वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय। जम्मू निवासी साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वाइस ऑफ मानवता न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं कि हमने जो प्रोग्राम की स्टार्ट की है जिसका नाम है सत्य ही धर्म है। सत्य धर्म में हम सच से भरपूर बातें करते हैं और सच से अलावा इसमें कोई और बात नहीं होती। वैसे तो हमारी कोशिश होती है कि हम सच ही बोलें, लेकिन कई बार किसी के खिलाफ भी बोलना पड़ता है तो उनको बुरा लगता है। तो हमारा मकसद सिर्फ सच फैलाना है। तो 18 जून को हमारा जो प्रोग्राम हुआ दिल्ली में, वॉइस ऑफ मानवता का जो गुरु की कृपा से जो हमारा फाइनल प्रोग्राम हुआ इसमें, तो ये जो 18 जून का सक्सेसफुल रहा प्रोग्राम हमारा। तो आज जो सत्य धर्म में उसमें जो समस्या निकल कर आई है, हमने तकरीबन सभी वक्ताओं को सुना है। इसमें 2 दिन हमें सुनने में लगे इसमें। तो कुल मिलाकर बात ये सामने यही है कि बहुजनों की समस्याओं तो बहुत सारी हैं और समाधान क्या है ये उनके लिए उनकी मुसीबत बनी हुई है। समाधान के पास में मुझे कुल मिलाकर ऐसा लगा, मेरा अपना अंदाज़ा हो सकता गलत हो, मुझे ऐसा लगा कि उनके पास में कोई समाधान नहीं है। तो फिर हमने क्या सोचा कि हम रब की कृपा से, आज का टॉपिक रहेगा हमारा कि रब की कृपा से हम करेंगे बहुजनों की समस्याओं का समाधान। बहुजनों की रब की कृपा से हम करेंगे बहुजनों को समस्याओं का समाधान। तो कैसे करेंगे इसका समस्याओं का समाधान? अभी आपने सोच रहे होंगे कि रब कहाँ से घुसोड़ दिया हमने बीच में ला करके, और बहुजन तो 90% तो रब को मानते ही नहीं। अब इसमें इस टॉपिक पर हम 2-3 उदाहरण दे सकते हैं। वो माने या ना माने वो उनकी अलग बात है कि अगर कोई इंसान ये कह दे कि मैं बिना बाप का बच्चा हूँ, तो ऐसा कोई भी नहीं कह सकता। या ऐसा कह दे कोई आदमी जब जिसको पता है कि उसका बाप है, तो वो ऐसा बोल नहीं सकता। जो दूसरा इंसान है, अगर कोई कहे पानी पीने से प्यास बुझ जाती है, अगर कोई ऐसा मुझबानी कहता रहे और पानी पिए ना, और पानी पीकर भी ये कह दे कि मेरी प्यास बुझी नहीं है, तो उसका कोई इलाज नहीं होता। लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि हम रब की कृपा से बहुजनों की समस्याओं का समाधान करेंगे। और कैसे करेंगे? तो समस्याएं पहले कौन कौन सी हैं इस पर बात करते हैं। कि समस्याएं जो है, बहुत सारी समस्याएं हैं। हमने मोटी मोटी जो समस्याएं लिखी हैं उनका हम वो भी देंगे, समस्या का समाधान भी देंगे। पर समस्याएं कौन कौन सी सबसे ज़्यादा हैं? जातिवाद और वर्ण व्यवस्था, रोजगार, शिक्षा, पाखंडवाद, हीन भावना, अज्ञानवाद, और जो हेल्थ की जो समस्या, ये भी समस्या है, जो इलाज नहीं हो पा रहा सही तरीके से, नफरतवाद, घमंडवाद, और जो सबसे लास्ट में है अपनी तारीफ सुनना और दूसरों की बुराई करना। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। अभी 10 समस्याएं हमने गिनवाई हैं। जातिवाद, वर्ण व्यवस्था, रोजगार, शिक्षा, पाखंडवाद, अज्ञानवाद, हीन भावना, और मुफ्त में जो मतलब इलाज ना करवाना, नफरतवाद, घमंडवाद, अपनी तारीफ को सुनना और दूसरों की बुराई करना। ये मेन समस्याएं हैं। और बहुत सारी समस्याएं हैं इसमें जुड़ी हुई, लेकिन हमने जो ढूंढी है समस्याएं वो हमने बताई हैं। दूसरा, जो छुआछूत की समस्याएं हैं वो जातिवाद से निकलती हैं, और भेदभाव जो समस्याएं हैं ये जातिवाद से निकलती है। तो ये कुल मिला के बात ये है कि इनकी जो ये समस्याएं हैं इनका हम समाधान कैसे करेंगे, क्योंकि हर एक आदमी समस्या बताता है। हर एक इंसान के पास में समस्या बहुत सारी हैं, लेकिन समाधान नहीं है। समाधान हम इनका ढूंढा हमने समाधान, जैसे हम बताएंगे इसमें कि समाधान क्या होता है। और इस चीज़ को समझने के लिए हमें बहुत कुछ करना बाकी है। जैसे कि अगर इसका समाधान है, जन्म से बहुत सारे मानते कि चमार है, भरार है, भंगी है, जो भी है, मतलब ये शैनी है, पंडित है, या कुछ भी है, वो मतलब अपने आप को इस जात से बांध लेते हैं। बहुत सारे कहते हैं ये सिख है जन्म से, ये मुस्लिम है, ये
हाँ, मतलब जन्म से इंसान को वो जो चीज़ जकड़ लेती है, तो उसको हमने क्या करना है कि जन्म से कोई भी इंसान धार्मिक इंसान नहीं होता, या कोई भी इंसान जातवादी नहीं होता, इसको मन से हमने निकालना होगा। या कोई भी इंसान जातिवादी धार्मिक जन्म से नहीं होता, इसको मन से निकालना होगा, नंबर 1। मतलब इसमें जो है फिर जो है इलाज की बात है। इलाज हम कैसे करेंगे? हमने एक जो रोजगार देना, हमने लोगों को रोजगार हम एक प्लान लेकर आ रहे हैं बहुत जल्दी भारत में। उसके तहत से हम भारत के अंदर हमारा एक प्लान का वीडियो पड़ा है, इसमें फेसबुक यूट्यूब पर पड़ा है, फेसबुक पर भी है, वो भी आप चेक करके देख सकते हैं। तो हम भारत के जो है 31 स्टेट हैं, 31 स्टेटों में हम तकरीबन 5-5 हज़ार लोगों को अपने प्लान से उनको रोज़गार दे सकते हैं। और जो 5 हज़ार लोग होंगे उनके परिवार भी होंगे, तो उनके लोगों को भी रोज़गार मिलेगा। तो 5 हज़ार हम मान के चलते हैं कि हम रोज़गार उनको हर इसमें दे सकेंगे। हमारे पास में एक प्लान है, बहुत जल्दी हम प्लान को लेकर आ रहे हैं। ये भी खत्म, रोज़गार की भी समस्या खत्म हो जाएगी। ये पाखंडवाद और जो है जातिवाद, शिक्षा की बात करेंगे अगर, तो शिक्षा के लिए हम क्या कर रहे हैं? शिक्षा के लिए हम बड़े बड़े जो जितने 31 स्टेट हैं, ये 5-5 विद्यालय, विश्वविद्यालय या कॉलेज खोलेंगे हम पूरे उसमें। जो भारत में जो 31 स्टेट में काम, मान लीजिए 5-5 विश्वविद्यालय खोलते हैं, कॉलेज खोलते हैं, तो ये जो है ये फ्री यहाँ पर होगा। और फ्री होगा यहाँ पर 5-5 बड़े बड़े विश्वविद्यालय वो खोलेंगे, क्या नाम, हॉस्पिटल। हर एक स्टेट में 5 विश्वविद्यालय होंगे, 5 इसमें हॉस्पिटल होंगे, जहाँ पर इलाज फ्री और एजुकेशन फ्री हो जाएगा। ये हम अपने प्लान के अंदर हमने ऐड किया है। और सिर्फ हमने अभी प्लान को सुन करके आप मतलब बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं जब पैसे की बातें आती है, तो पैसे ज़्यादा नहीं देने पड़ेंगे, सिर्फ हम बताएंगे बाद में क्या करना है। अभी क्या है ना, पाखंडवाद, अज्ञानवाद, हीन भावनावाद, हीन भावना जो है ये इंसान के अंदर कब प्रबल रूप से होती है? जब इंसान मतलब ज्ञान नहीं होता इंसान को। अज्ञान तभी, जब इंसान के रात में जिंदगी में अंधेरा तब होता है, जब रात को अंधेरा हो रहा है। अगर कमरे में आपके पास लाइट नहीं है तब अंधेरा तो है, लेकिन जिंदगी में भी ऐसा ही अंधेरा होता है। ज्ञान का अंधेरा वो तब तक है जब तक इंसान के अंदर सच का प्रकाश नहीं है। तो हीन भावना, पाखंडवाद और अज्ञानता को सच का प्रकाश नष्ट कर देता है। इसके लिए हमें सच को अपनाना होगा 100%। तो इसमें 5 बड़े मतलब हमने पहले बता दिया कि 5 बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाएंगे, 5 जो है विश्वविद्यालय बनाएंगे, जहाँ पर एजुकेशन फ्री और हॉस्पिटल में इलाज फ्री हो जाएगा। दूसरी बात सबसे जो लास्ट में है, नफरतवाद, घमंडवाद और सच्चे ज्ञान से मतलब जो घमंडवाद है, इंसान के अंदर हीन भावना है। घमंडवाद और नफरतवाद भी एक बहुत बड़ी समस्या है इंसान के अंदर। एक दूसरे से जलस करते हैं देख करके। तो ये इसका मतलब जो है, उसको देख करके इंसान जलस इस करके करता है ताकि इंसान जो है उसको उसकी मतलब जलस करने से होता कुछ नहीं है। दूसरे का नुकसान इंसान का खुद का ही होता है जलस करने से, दूसरे का इंसान का नुकसान नहीं होता, खुद का होता है। तो इसमें हमें ये भी सच्चे ज्ञान से ही खत्म हो सकता है। नफरत को प्यार में बदल जाएगा और घमंडवाद जो है वो इंसान के स्वाभिमान में बदल जाएगा, अगर उसके अंदर सच्चाई आता है तब। तो दूसरी बात सबसे लास्ट में जो हमने बोला था कि अपनी तारीफ सुनना और दूसरों की बुराई करना और तारीफ करना, ये भी एक अजीब बात होती है। बहुत सारे अगर इंसान कहते हैं पहले तो तारीफ करना और बुराई करना भी समझना होगा कि तारीफ का मतलब क्या होता है और बुराई का मतलब क्या होता है। अगर किसी सच्चे इंसान को हम सच्चा इंसान कह रहे हैं, ये तारीफ नहीं है, ये उसकी एक सच्चाई है। अगर हम सच्चे इंसान को झूठा इंसान कर रहे हैं, झूठा इंसान कह रहे हैं, या मतलब एक झूठे इंसान को
हम सच्चा इंसान कह रहे हैं, तो ये भी एक उसके लिए खतरनाक चीज़ होगी साबित है। क्योंकि बुराई करना और अपनी तारीफ सुन करके खुश हो जाना और दूसरों की बुराई करना, ये दोनों ही गलत हैं। क्योंकि जब अगर दूसरा अपनी तारीफ करेगा तो एक दिन बुराई भी करेगा, और बुराई तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इंसान को, ये अपने दिमाग के जो इंसान का है वो डैमेज कर देता है दिमाग इंसान को। तो इन सच्चे महापुरुषों की बातों को समझने के लिए, इन जो बातों को समझने के लिए हमें ज्ञान की आवश्यकता होती है। अब ज्ञान जो है, सच्चे महापुरुषों का जो ज्ञान है, वो जो है एक हाई लेवल का ज्ञान होता है। महापुरुष जितने भी मतलब गुरु गोविंद सिंह जी हैं, गुरु नानक साहब हैं, संत रविदास जी हैं, या उससे पहले हम चले जाते हैं फरीद बाबा फरीद जी हैं, सब संत नामदेव जी हैं, संत त्रिलोचन जी हैं, संत रविदास जी हैं। और अगर उससे पहले चले जाएं तो महात्मा बुद्ध हैं, गौतम बुद्ध हैं, और जो उससे अगर बाद में आ जाएं तो ये तो महापुरुष हो गए, जैसे महान इंसान हो गए। महान इंसानों के मुँह से भी निकली बातें वो सच्ची होती हैं। तो सच्ची बातों को समझने के लिए इंसान का दिमाग का जो लेवल है वो वैसा ही होना चाहिए, तभी उसको समझ पाता है इंसान। नहीं तो इंसान उनकी बातों को नहीं समझ पाता। तभी तो आज भोजन जो है, आज समस्या के अंदर उलझे पड़े हैं। उनको यही नहीं पता लग रहा कि समस्या कहाँ है, समाधान क्या है। क्योंकि हम वो चीज़ जो भोजन कैडर लगा रहे हैं दिन रात, मतलब मेहनत कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि मेहनत नहीं कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं दिन रात, लेकिन गलत डायरेक्शन है। क्योंकि जो चीज़ जिसको समझानी है, अगर उसका दिमाग का लेवल वहाँ तक नहीं पहुँच पा तो वो उसको चीज़ को नहीं समझेगा। अभी हम थोड़ा उदाहरण दे रहा हूँ उसमें कि दो तीन उदाहरण देकर समझा रहा हूँ, ताकि ये बात पकड़ में आ जाए कि दिमाग के लेवल हम कैसे नाप सकते हैं। क्या इंसान की उम्र करके दिमाग का लेवल नापा जा सकता है? ऐसा नहीं है। दिमाग का लेवल जो होता है इंसान का दिमाग का जो लेवल होता है इंसान का, वो एक झूठ और सच्चे और झूठ जो ऐसे मान लेते हैं कि जो इंसान झूठ ही झूठ बोलते हैं, बेईमानी ही बेईमानी करते हैं, तो उनका दिमाग का लेवल शैतानों के जैसा होता है। पर उनको सुधरने में 1 सेकंड लगती है, क्योंकि उनका दिमाग चलता रहता है, दौड़ता रहता है। वो एक जागरूक अवस्था में होते हैं, लेकिन जागरूक वो दिशा गलत मुड़ जाती है उनकी। तो शैतानों का दिमाग मुड़ जाता है एकदम से। लेकिन अगर वो सुन ले किसी की बात को, वो सुनते नहीं है जल्दी से। जैसे उंगली मार की कहानी आप सभी ने सुनी होगी, एक सेकंड में बदल गए थे वो। दूसरी बात, जो इंसान सच्चा और कभी झूठा, कभी सच्चा कभी झूठा, अगर ऐसा होगा तो उस इंसान का जो दिमाग का जो लेवल है वो एक ऐसे इंसान का होता है जैसे इंसान सो रहा है, अध कचरा सो रहा, कभी नींद आ गई, कभी जाग गया, तो वो सुनेगा नहीं बात को। जो थोड़ी बहुत सुन ली उसने, उस पर गौर नहीं करेगा, तो थोड़े मतलब ध्यान नहीं लगेगा उस बात पर। ध्यान मेन चीज़ होती है इसमें। तो ये जो लोग हैं जो मतलब जब कभी कभी सच बोलते हैं, कभी झूठ बोलते हैं, उनका जो लेवल होता है दिमाग का एक ऐसा होता है जैसे आदमी सो रहा पड़ा। तो जो सच्चा और ईमानदार इंसान होता है, उसके जो दिमाग का लेवल होता है वो सच्चे महापुरुषों के जैसा होता है। उसके दिमाग का जो लेवल है सच्चे महापुरुषों के जैसा होता है। सच्चा इंसान ही सच्ची बातों को समझ सकता है, और सच्चे इंसान के अंदर से ही अज्ञान का विनाश हो सकता है, और सच्चा इंसान ही लीडर बन सकता है। सच्चा इंसान ही पूरे विश्व को वो सही दिशा दे सकता है। अगर ऐसा मान लेते हैं कि जो कभी झूठ बोलता है, कभी सच बोलता है, उसका दिमाग का लेवल पहली क्लास वाले के बच्चे के जैसा होता है। और जो इंसान अगर पहली क्लास का बच्चा है तो वो एमए की बात कैसे समझेगा। जो लोग जो सच्चे महापुरुषों की बात समझाते हैं लोगों को, दूसरों को, वो हाई लेवल की बातें होती हैं। वो जैसे संत रविदास जी हैं, उनकी बात अगर हम समझा रहे हैं बच्चों को, तो वो बच्चों का दिमाग वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है उस वक्त। उसका लेवल यानी कि बड़े लेवल बता रहा हूँ। अगर जो इंसान झूठ और सच बोलता है, कभी झूठ बोलता है, कभी सच बोलता है, उसका दिमाग का लेवल एक बच्चों के जैसा होता है, जैसे पहली क्लास का बच्चा बैठा है, ऐसा लेवल होता है। अगर उसको हम 16वीं क्लास की किताब के बारे में बात बताएंगे तो उसका लेवल उसको मतलब समझ नहीं आएगी बातों। इसीलिए सच्चे इंसान का जो लेवल का दिमाग का, सच्चे महापुरुषों का जो लेवल है, वो समझ लीजिए उनकी बातों का लेवल एक एमए बीएड जो है, इसमें पढ़े लिखे लोगों का
ये लेवल होता है। अगर सच्चे महापुरुषों की बात को समझना है तो सच्चाई और ईमानदारी को अपनाना होगा। अगर ज़िंदगी में कामयाब होना है तो सच्चाई ईमानदारी को अपनाना होगा। और बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई हैं इसमें, जो है संगठन में जो मतलब वहाँ पर प्रोग्राम हुआ है उनमें लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनी है, वो बातें करेंगे। लेकिन क्या है कि जो है रब की कृपा से इसको हम बिल्कुल गुलामी को, बेरोजगारी को, भूखमरी को हम इसको ख़त्म कर सकते हैं। सिर्फ हमें आप लोगों का साथ चाहिए इसमें। और सिर्फ 100 रुपया 1 करोड़ आदमी अगर मेरे को 1 करोड़ आदमी मिल जाते हैं जो सिर्फ 100 रुपये निकाल करके हर महीने दे सकते हैं। तो 100 करोड़ का प्लान है। 100 करोड़ मेरे पास में अगर हर महीने पैसा आएगा तो हमने जो प्लान बताया ये कि 5,000 लोगों को रोज़गार मिलेगा हर स्टेट में। और इसमें जो है 5,000 लोगों को इलाज फ्री है, इसमें हेल्थ फ्री है और एजुकेशन फ्री है, मतलब सर इसमें। तो ये मान लीजिए कि बहुजनों का इलाज बहुजन ही कर सकते हैं। बहुजनों की समस्याओं को बहुजन ही ख़त्म कर सकते हैं। हमने एक शायरी लिखी है कि गरीब की मेहनत से ही हम, गरीब की मेहनत के पैसे से ही हम भारत की गरीबी मिटाएंगे। गरीबों को ही एक दिन हम भारत का बादशाह बनाएंगे। तो बादशाह तब बनेगा ना तो उसके अंदर लगन होगी। सिर्फ 100 रुपये निकालना इंसान के लिए कोई बड़ी बात नहीं होती। अगर मान लीजिए एक साल में हम निकालते हैं उसके 1200 रुपये निकाल लेते हैं। अगर ये एक साल में हम 1200 रुपये निकालते हैं, अगर इलाज इंसान का हो रहा है तो हेल्थ में मतलब अगर मान लीजिए कि एक हेल्थ में और इलाज में एक परिवार का तकरीबन 50,000 मान लेते हैं या 20,000 तो खर्चा आ ही जाता है। उसमें से अगर आदमी 1200 रुपये दे रहा है और उसमें 18,800 बचा रहा है तो ये कितनी बड़ी बात होगी। तो बहुजनों का इलाज बहुजन ही इसको समाप्त कर सकते हैं। तो हमने प्लान रख दिया आप सुनने के सामने। इस प्लान से जुड़ने के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर इस पर चल रहा है स्क्रीन पर, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं और बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं। सिर्फ सच्चाई और ईमानदारी इसका बस बुनियाद होगी, इस पर चलें। और बहुजन रब की कृपा से, वाहिगुरु की कृपा से, अल्लाह की कृपा से, गौर की कृपा से हम एक दिन उसमें कामयाबी हासिल करेंगे और भारत को एकदम सोने का बाज बनाएंगे। थैंक यू सबका। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी फतेह। अस्सलाम वालेकुम। जय जवाहर।